सुनिए, लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज है उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं होती। हाँ, नेगेटिव चेंज है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है, यानी कि उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। जैसे अगर आपको पढ़ना है, पढ़ना लिखना है, मतलब आपको मास्टर डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन करना है, तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। आप डेली स्कूल आ रहे हो, असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हो, प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए नहीं आपने, तब जा करके आप पढ़ोगे। ओके, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। अनपढ़ रहना तो उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको अगर क्लास में टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, आपको स्टडीज़ में रेगुलर रहना पड़ेगा। फेल होना तो उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कितने ईयर्स तक? 10-20 ईयर्स तक आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, स्टडीज़ को लेकर के सीरियस रहना होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा जो बाकी नहीं करे। और अगर आपको निठल्ला बैठना है तो उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यानी कि लाइफ में पॉजिटिव चेंज है तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। और ये जो गोल होते हैं ना, हम अगर पर्टिकुलरली आपकी बात करें, स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए आपके जो एकेडमिक्स गोल होंगे, आपको 80% स्कोर करना है, आपको 90% स्कोर करना है, आपको क्लास में टॉप करना है, आपको 95% मार्क्स चाहिए, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, एकेडमिक गोल्स हैं। ये जो एकेडमिक गोल्स होते हैं ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो आपके माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट मतलब उसको कह लीजिए आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी देते हो, कि आपकी प्रायोरिटी में क्या? आपकी प्रायोरिटी में स्टडी करना इस वक्त, या फिर आपकी प्रायोरिटी में है इंस्टाग्राम की रील देखना? आपकी प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ है? जो प्रायोरिटी में रहेगी वो चीज़ आपसे ईजिली हो पाएगी। ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कंटिन्यूटी के ऊपर। ऐसा नहीं होता कि हमने चाहा और उसके बाद हो गया, हम सोचेंगे और उसके बाद जिन्न आएगा जो हुक्म मेरे आका और हम कहेंगे वो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने होते हैं। सक्सेस जिसको भी मिलती है ना, वो ईजिली नहीं मिलती, कंटिन्यूसली वो एफर्ट्स करते हैं, एफर्ट्स करने के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा होता है। तो एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है। और थर्ड थिंग जो चाहिए होती है वो चाहिए होता है हमें इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के टीचर्स कैसे हैं, आपके कोचिंग का इन्वायरमेंट कैसा है, घर का इन्वायरमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, और अब तो इंक्लूड हो जाता है आपके सोशल मीडिया के जो यूज़ आप करते हो, तो वहाँ पे कितने के एक्टिव रहते हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं, वो मिल करके अगर आपकी ठीक ठाक सेट बैठ जाए तो तब जा करके आपको सक्सेस मिल पाती है, या फिर आप अपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स हैं उनको आप अचीव कर पाते हो। आप अगर इन डेज़ में सर्च कर रहे हो कि भाई सक्सेस कैसे मिले या ऐसा कुछ मिले, तो उसका कोई जादू टोना मंत्र तंत्र या ताबीज़ वगैरह नहीं होता। आपने गूगल पे अगर सर्च किया या फिर काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, कि सक्सेस के लिए आपके रूम में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर होनी चाहिए, उगते हुए सूरज की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर है वो लगा लें या उगते हुए सूरज की तस्वीर लगा लें तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस के लिए आपको घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, घोड़ों की तरह आपको दौड़ना होगा, आपको सूरज के उगने से पहले उठना होगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिल पाएगी। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं तो आप कहाँ पहुँचे हो कि आप बड़े कन्फ्यूज़ हो, एग्ज़ाम सिर के ऊपर आ गए हैं और आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई है वो ज़ीरो है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। अप्रैल में तो सोचा था कि इस बार एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे आकर के पता चला कि लंका खुद की लगी हुई है। तो सिचुएशन कैसे आई? चलो जैसे भी आई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को तो, लेकिन अब इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मैं कहूँगा कि भाई टॉप कर लेंगे, हम टॉप नहीं कर सकते आप। हाँ, डिसेंट स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है अभी भी। अगर आपके पास 30 डेज़ है दैट्स ओके, अगर आपके पास 40 डेज़ है दैट्स ओके, अगर आपके पास 5 डेज़ है दैट्स ओके। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं कि ABCDEFG, ऑप्शन नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जितने भी डेज़ हैं हमारे पास, उन डेज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब यूटिलाइज़ कैसे करना है? यूटिलाइज़ इस वे से करना है, एक तो जो हमारी नैया डूब रही है उसको बचाना है, और दूसरा डिसेंट स्कोर करना है कि जिसको हम जस्टिफाई कर पाएँ कि भाई इस बार हमने जितना रायता फैला था उसको इतना समेट लिया, अगली बार शायद हम थोड़ा बेटर कर पाएँ। ओके, तो क्या किया जा सकता है कि जब हम जीरो पर हैं, जीरो पे ही मान के चल रहा हूँ मैं,
आप 0 पे हो, यानी मैक्सिमम आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स में से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 3-4 सब्जेक्ट्स में तो हम डूब रहे हैं, या लेस देन 50% के आसपास हम कहीं पे अटक रहे हैं 1-2 सब्जेक्ट में जहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो अब क्या किया जाए, वो सारी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ ईजी, कुछ प्रैक्टिकल से टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी रहेगी वो रहेगा आपका माइंडसेट। माइंडसेट सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ें ईजी रहती है, इंटरेस्टिंग रहती है, या बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारा सारा माइंड का खेल होता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरली स्टूडेंट्स को या फिर जहाँ भी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो हम सेमिनार में एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 2 वर्ड का खेल होता है ये सक्सेस। यू वॉन्ट टू, यू हैव टू। यू वॉन्ट टू यानी कि मैं चाहता हूँ, और यू हैव टू मतलब आपको करना पड़ रहा है। इफ़ यू आर इन द पोजिशन ऑफ यू वॉन्ट टू, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप चाहते हो तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उस चीज़ को करने में हमें मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलने वाली है। हम टायर्ड फील नहीं करेंगे। जैसे कोई टीचर आप देखते होंगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, लास्ट पीरियड में भी आपकी क्लास में पहुंचते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच, मज़ा आ रहा है उन्हें काम करने में। और कुछ टीचर ऐसे होंगे, फर्स्ट पीरियड में आएंगे तो भी डल फील करेंगे, नेगेटिव वाइब्स वहाँ से आनी शुरू हो जाए। क्यों? दे हैव टू, उनको भाई क्लास में आना पड़ रहा है। सेम आपके साथ है, अगर आप वॉन्ट टू करना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, मज़ा आएगा, इस प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे। लेकिन यू हैव टू, आपको लगता है कि भाई करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? भाई घर वालों से मार पड़ेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो टीचर क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अगर इस चक्कर में हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आप अगर आप 0 पे हो और कुछ करना चाहते हो, कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर स्टडी करनी है तो आपका माइंडसेट को चेंज करना है कि यस आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू डू समथिंग, कुछ करना है मुझे और आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो अपने माइंडसेट को चेंज करना है आपको। मान लो या ठान लो, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कुछ भी ठान लो तो जीत हो सकती है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव लेकर के आइए कि नहीं, इस बार तो आग लगानी है, 2-2 हाथ तो हमें करने हैं। क्लियर? तो पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि यस आई वॉन्ट टू डू एंड आई विल डू डेफिनेटली। उसके बाद सेकंड है, हमें कॉन्फिडेंस लेकर के आना है खुद में, कि एक ये कि मैं चाहता हूं और दूसरा ये कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये भी लेकर के आना है। ये नहीं कि भाई होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हम चैप्टर करें मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा सोचते रहे ना तो एक्चुअली में वो मज़ा नहीं आएगा। आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, आप कर सकते हो, आपने पास्ट में भी किया है, इस बार कर लोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? आप में जो एबिलिटी है ना, जो आप में वो पोटेंशियल है, वो एक नई पोटेंशियल आपको पता चलेगी कि जब अगर आप रायता फैला हुआ है उसको ठीक से समेट लोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में सीरियसली स्टडी कर लेता तो पता नहीं क्या ही कर देता। अगर मैं अप्रैल से स्टडी को लेकर के सीरियस होता, कुछ भी कर सकता था, टॉप करना बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। तो वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना कि चलिए देखिए, एक बार करके देखते हैं और कर दूंगा मैं। आपके 60% का टारगेट है, 70 का है, वो इजीली हो जाएगा। तो आपको वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। बी कॉन्फिडेंट, किसी की मत सुनिए, खुद के ऊपर वो ट्रस्ट कीजिए और इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आज कल से आपने स्टडी शुरू की और परसों से आपको लगे भाई मैं कर सकता हूँ, नहीं। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ये जितने भी डेज हैं, आपको कुछ दोबारा से सोचना ही नहीं, सेकेंड थॉट लेकर के नहीं आना है। उस प्रोसेस को एंजॉय करना है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं 10 to 12 आवर्स दे रहा हूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो कुछ होगा। ओके, और ये चीज़ें जो चेंज होगी ना वो स्टेप बाय स्टेप होगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस टाइप से चीज़ें चेंज होगी। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप पूरा सिलेबस पेंडिंग है वो कवर कर लोगे। पहले आप इजी चैप्टर करोगे, उसके बाद कुछ आपको लगता है कि मीडियम टाइप के चैप्टर वो करोगे, उसके बाद जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है उनको आप करोगे। वो चीज़ें होती रहेगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगी और स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है, एक साथ नहीं होगा ये। ओके, और उस प्रोसेस को एंजॉय करते रहो कि भाई हाँ ठीक है, कल से मैं आज बेटर हूँ, आज से मैं कल और बेटर करूँगा। क्लियर? तो ये आपको करना है, यानी कि अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से आपको चेंज करना है। जो कहीं पे कंफ्यूज हो गए थे, स्ट्रेस में थे या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है आपको। तीसरी चीज़, आपको दूसरों को नहीं सुनना है। दूसरे जिनसे आप बात करोगे तो आप उतना ही ज़्यादा
एंग्जाइटी फील करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे कि भाई सिलेबस कवर कर लिया, क्या कर लिया, मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी निपटा दिए, मैंने ये निपटा दिया, मेरी तैयारी फुल चल रही है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। जितना सुनोगे उतनी आप लो फील करोगे, आपको सुनना नहीं है। या फिर कहो भाई तेरे 4 चैप्टर्स रहते हैं, फिजिक्स रहती है, तेरी हिस्ट्री रहती है, कुछ नहीं होगा। हमें सुनना ही नहीं है ना, हमें खुद को हमने मान लिया तो खुद के ऊपर कंपेयर नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, वो उसका मसला है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो 4 बजे उठ रहा है उसका मसला, हमसे नहीं उठा जाता, हम लेट नाइट स्टडी करेंगे, ये आपका मसला है। आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को कीजिए, दूसरों की नहीं सुननी है कि क्या किया उन्होंने, कैसे कर रहे हैं, वो कोचिंग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें नहीं जाना भाई, हमें अपना करना है। तो दूसरों की नहीं सुनना, ना कंपेयर करना है। और जब अगर मिल जाए फ्रेंड से कभी भी, अगर आप इन डेज में मिलते हो क्योंकि आपकी स्टडीज़ काफ़ी पीछे, तो भी आपको पूछना नहीं है कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, पूछना नहीं है, हमें अपनी फ्लो में चलना है, बस अपने ही मस्ती में रहना है। क्लियर। 4th चीज़ जो हमें करनी है कि आप अगर कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, ओके, छोड़ दीजिए कोचिंग बहुत खेल लिए। कोचिंग अगर आप एक कोचिंग जा रहे हो, एक सब्जेक्ट की एक ही जगह पे जा रहे हो, 4 पे चले जाओ, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब आप करोगे। अभी आपके पास टाइम जो है वो ऑलरेडी इतना कम है कि आप अगर रिवीजन को टाइम दो, जैसे देखिए आपको 2 रिवीजन चाहिए, 2 चाहिए, वैसे मैं 3 रिवीजन को मानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से पहले 3 रिवीजन देनी होती है, आपको अगर 2 भी करनी है, क्या टाइम है उतना आपके पास? आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 110 प्लस चैप्टर्स है आपके पास, 110 चैप्टर्स है, कैसे करोगे? तो ये कोचिंग वाला खेल है, छोड़ दीजिए। टीचर ने करवाना था उतना करवा दिया, एक टॉपिक रहता है, एक चैप्टर रहता है, स्किप कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वो टाइम है दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको वेस्टेज ऑफ टाइम कहेंगे, क्योंकि आउटपुट तो जा रहा था, इनपुट मतलब आपको इनपुट दिया जा रहा था, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था। आप आउटपुट दोगे जब आप पढ़ोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, और जब सेल्फ स्टडी करोगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, तो कोचिंग को आपको अभी क्रॉस कर देना है कि मुझे नहीं जाना भाई, जितने चैप्टर्स रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले करवाने दो। और ये जो कोचिंग जा रहे हैं, देखिए कोचिंग अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो उससे पहले दिन भी बुलाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे, इंपॉर्टेंट करवाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो आपको जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो ही जाते हुए दिखाई देंगे जो कंफ्यूज हैं, जो अपने में मतलब खुद को लेकर के इतने ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्लियर। तो उसको आपको टोटली बंद करना है क्योंकि आप बहुत पीछे हो। एक और चीज़ करनी है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। एक्टिवेट द घोस्ट मोड। घोस्ट मोड कौन सा होता है? गायब हो जाना है। गायब कहाँ से होना है? सोशल मीडिया से गायब होना है, मार्केट से गायब होना है, फ्रेंड सर्कल से गायब होना है, स्कूल से गायब होना है, घर से गायब होना है, सब जगह से। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे देखिए कुछ ऐप्स को उड़ा दीजिए, 2 महीने के लिए उड़ा दोगे, कुछ नहीं होगा। ओके, जैसे आप व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हो, ब्लू टिक को ऑफ कर दीजिए, जहाँ पर भी प्रोफाइल पिक्चर या डीपी लगे उसको बंद कर दीजिए, ऑनलाइन जहाँ स्टेटस दिखती है उनको बंद कर दीजिए। सेल फोन में सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए, साइलेंट मोड पे रखिए, वो सारी चीज़ें कर लीजिए कि आपको गायब हो जाना है। ऐसी फ्रेंड सर्कल है तो मैसेजेस के जब ब्लू टिक वगैरह ऑफ कर दी तो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई नहीं देना है, ठीक। और जब भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें पूछनी हो तो कॉल कीजिएगा, मैसेज नहीं करने हैं। ओके, मैसेज करने ही नहीं है कि भाई मैं यूज़ ही नहीं करता। क्लियर। ऐसे ही आपको अगर मैरिज फंक्शन वगैरह आ रहे हैं तो गायब हो जाइए, अननेसेसरी है तो अटेंड मत कीजिए, अटेंड करना पड़े तो ठीक है, एक बार चीज़ बोल करके एक फ़ोटो करवाइए, उसके बाद आ जाइए तुरंत। घर वालों को भी अननेसेसरी दिखाई मत दीजिए, आप अपने रूम में रहिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। स्कूल में अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ है तो जाइए, प्री बोर्ड है जाइए, अदरवाइज़ नहीं जाना आपको। क्लियर। तो घोस्ट में जो घोस्ट मोड है वो आपको एक्टिवेट करना, आपको मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाना है। तो आपको ये पता चलेगा कि भाई टाइम बहुत सारा है। आप अगर डेली 2-3 आवर्स भी बचा लेते हो, स्पेयर आपके पास हो जाते हैं, बहुत है ये, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डिसेंट स्कोर आ जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया अकाउंट्स, कुछ ऐप्स को तो उड़ा दीजिए तुरंत में। क्लियर। और बाकी जगह से गायब हो जाइए, ये करना ज़रूरी है। और ऐसे ही फ्रेंड सर्कल वगैरह से कट ऑफ हो जाइए एक बार, ज़रूरी है ये। क्लियर। उसके बाद 6th, अपने शेड्यूल को फिक्स कीजिए। शेड्यूल को कैसे फिक्स करना है? जब तक कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती ना, करने का मन ही नहीं होता। आपको कब उठना है, कब सोना है,
कब आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कब आपका लंच होना चाहिए, कब आपका डिनर होना चाहिए। आपको मोटे तौर पे, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना, मोटे तौर पे कि मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, 2 आवर्स इसको देना है, 2 आवर्स इसको देना है, इसको 1 आवर से काम चलेगा, मोटे तौर पे लिख लीजिए। तो शेड्यूल बना लीजिए। सोने का टाइम फिक्स होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक। ऐसे ही आपका उठने का टाइम है फिक्स होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि 7 घंटे सोना चाहिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा 8 घंटे सोना चाहिए फिट रहने के लिए। अगर आप 5 घंटे भी सोते हो ना 2 महीने के लिए, कुछ नहीं होगा आपको, ट्रस्ट में, बिल्कुल फिट रहोगे, फाइन रहोगे। तो आप वो चीज़ें कीजिए, लेकिन वो टाइम फिक्स होगा ना, मज़ा आएगा कि हाँ मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। और ये जो ब्रेकफास्ट है दबा के कीजिएगा, लंच है वो थोड़ा लेट कर सकते हो, जब भी मन करे तब भी अच्छे से कीजिएगा। डिनर है वो थोड़ा सा हल्का करना है, लेकिन फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करोगे, ब्रेकफास्ट नहीं है, बीच में कुछ भी खाए जा रहे हो, भाई स्टडी के ऊपर फोकस कब करोगे? ओके, क्योंकि पढ़ने का मन तब होगा जब हमारा पेट भरा होगा। पेट भरना वो भी टाइम के ऊपर है। तो अपने शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए मोटे तौर के ऊपर। आपको 2 या 3 दिनों के बाद लगे कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, कौन देखता है। ओके, आपके अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए। तो वो शेड्यूल बनाना जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल बनेगा तो चीज़ें फिक्स होनी शुरू हो जाती है। और उस शेड्यूल को क्या करना है, अपन फोटो क्लिक करना, फोटो क्लिक करने के बाद आप अपने सेल फोन पे एज ए वॉलपेपर सेट कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे इस वक्त ये करना है। इसके साथ साथ डे वाइज अगर कुछ चीज़ें आपको याद आती है कि ये करना वो करना, तो एक डायरी मेंटेन कीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि मुझे ये टास्क करने हैं, सैटरडे को ये करना है। तो उनको एक साथ ही निपटाना है। छोटे छोटे अगर कई बार काम होते हैं, मार्केट में जाना है, वो लेकर के आना है। क्लियर? तो ये करना है, शेड्यूल को आपको फिक्स करना है। इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो लास्ट 5 ईयर्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, लास्ट 5 ईयर्स प्लस अभी के जो सीबीएसई ने या आपके जो बोर्ड ने एटलीस्ट 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दिए होंगे। जब हम देखेंगे तो एक तो हमारा माइंड सेट ये हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होंगे, जिनको वैल्यू बेस्ड बोलते हैं। अच्छा लगेगा आपको, अच्छा फील होगा कि हाँ ये चीज़ें तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की क्लास में किया, या कॉमन सेंस मेरा इतना अच्छा है। दूसरा ये कि जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, एक तो इस बार के और एक लास्ट ईयर के, तो आपका 40% के आसपास ना घुमा फिरा करके वहीं से आना। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन है इस टाइप से आना, ये हम ऐसे कर लेंगे। तो वो जरूर करने हैं आपको। और उसमें कैसे करना है, आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लोगे और उसके ऊपर मार्क कर लीजिए कि ये आता है, ये आता है। जो नहीं आता है उसको एक बड़ा सा सर्कल कर दोगे, उसको सॉल्व करके देखना है। क्लियर? सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर कहाँ, फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आपको करना है। इसके साथ साथ जैसे आपके साथ इश्यू क्या है कि सिलेबस ज़्यादा है, क्लियर, और टाइम आपके पास कम है, तो आप गो विद MML। MML क्या होता है? मिनिमम लेवल स्पोर्ट मटेरियल होता है। मिनिमम लेवल का स्पोर्ट मटेरियल होता है। मिनिमम लेवल का स्पोर्ट मटेरियल में क्या होता है कि उसमें वही टॉपिक्स दिए जाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है। अब आपके चैप्टर वाइज आप वेटेज देख सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। कोई टॉपर पढ़ाकू बच्चा है, चश्मिश है, उससे बात कर लीजिए, तो वो आपको बता देगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस कीजिए जिनसे 60% का आपका जुगाड़ हो जाए। 60% उन चैप्टर्स को अच्छे से आप कर सकते हो। क्लियर? 60% के लिए तो MML के साथ जाना जरूरी है कि आपको हाँ ये चैप्टर है, इसमें से एक 1 मार्कर आएगा, एक बार छोड़ो ना, उसको देखा जाएगा उस वक्त। ये 2 मार्कर का चैप्टर आएगा, बहुत लेंथी है, छोड़ो एक बार। आप उन चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए जो 7 मार्क्स के आ रहे हैं, जो 5 मार्क्स के आ रहे हैं, जो चैप्टर में से 8 मार्क्स का कुछ आ रहा है, या आपका मैथ वर्क है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। तो उसके साथ जाना। ये कहाँ से मिलेगा MML? देखिए, इसके लिए आप गूगल के ऊपर जाइए, वहाँ पे KVS का आप स्टडी मटेरियल फाइंड आउट कीजिएगा। स्टडी मटेरियल MML करके आप सर्च कर सकते हो। MLM भी होता है कई जगह पे, मिनिमम लेवल मटेरियल भी होता है, तो उसको आप सर्च कीजिए। तो KVS का है, JNV का आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में उसको देखोगे, उसके प्रिंट निकलवा लीजिए, वो कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ ये चैप्टर करने हैं। और आपके टीचर भी आपको बता देंगे कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लीजिए। तो जब ये 60% हो जाए तो फिर देखना कि हमें नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाना है, कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक और करने। जैसे आपके पास अगर ज्योग्राफी है, आपके पास सोशल साइंस है, 10th के स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता है कि हाँ मैथ वर्क है, बड़ा ईजी है। ज्योग्राफी में मैथ वर्क है, वो 2 घंटे का, 10 मार्क्स का है, 70 में से 10 मार्क्स, भाई बहुत होती है वेटेज। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ओके, स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को सीरियस लेकर के हमें चलना है। उसके बाद 9th है, हमें एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट करना है।
ये नहीं कि हम बुक्स लेकर के बैठे हैं, ये चैप्टर निकाल रहे हैं, वो चैप्टर निकाल रहे हैं, नहीं, एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट लेकर के बैठिए। उसके जिस टाइम में आप एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठ रहे हो 2 घंटे के लिए, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपके आसपास बाकी सब्जेक्ट की बुक्स ही नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपको, जब आप अकाउंटेंसी कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोचना है, जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आपको फिजिक्स की टेंशन नहीं लेनी है, जब आप पोल साइंस कर रहे हो तो उस वक्त आपको ज्योग्राफी के बारे में नहीं सोचना है, साइंस कर रहे हो तो आपको दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाना है। एक टाइम में एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। आपने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब दूसरे सब्जेक्ट को करोगे, इन बिटवीन अगर कोई आइडिया जाए तो मैंने आपको बताया था कि डायरी रखोगे, उस डायरी में आपको उन चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है ताकि बाद में उन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर पाओ। क्लियर? तो ऐसे एक मैस नहीं क्रिएट करना है कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और पता चलेगा फुल डे के बाद कुछ आउटपुट नहीं आया तो हम वैसे ही लो फील करें और फिर गाड़ी हमारी वहीं पे पंचर हो जाएगी। क्लियर? तो हमें एक टाइम में एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है और ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक दिन में कुछ नहीं होगा, 6-7 डेज़ के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई, चेंज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है हमारा। तो होगा स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में आपने कुछ चीज़ें कर ली, आपको वो धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा। उसके बाद आपको जो कीवर्ड्स हैं, एक और चीज़ आपको करनी है कि जो जो चैप्टर करोगे ना, तो उनके कीवर्ड्स आपको राइट करने हैं। माइक्रो नोट्स इनको बोलेंगे। माइक्रो नोट्स कितने हो सकते हैं? 1 पेज का, यानी कि 2 साइड हो गए ना उसकी, तो 1 पेज का आप चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने लिखा, कोई चैप्टर तैयार किया तो आपने मेन पॉइंट्स आपने लिखी है। जैसे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, नेशनलिज्म इन इंडिया आप अगर मेंशन करें हो, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो गया आपका, चंपारण मूवमेंट आपने एक वर्ड मेंशन कर दिया, आपने मेंशन कर दिया अहमदाबाद मूवमेंट, आपने मेंशन कर दिया खेड़ा मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, ओके, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी, यानी ऐसी चीज़ें, वो हेडिंग्स है ना, वो लिख लीजिए। ये एक तो जब आप रिवीजन करोगे या फिर आप स्कूल जा रहे हो कहीं पे, तो उस पेज को उठा के देखोगे, 3 मिनट में आपको रिवीजन हो जाएगा। आपको पता चलेगा हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। अगर एक आध टॉपिक कहीं पे स्किप हो रहा है तो आपको वही देखना है सिर्फ। तो वो लिखोगे, तो लिखने से क्या होगा कि उसके बाद उसको लेकर के जब आप बैठे हो या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी वैसे ही बैठे, फ्री बैठे हैं, तो उस टाइम, या फिर आप कहीं पे घूम रहे हो तो एक पेज लेकर के चले गए, उसको देखोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वो चीज़ें आप भूलोगे नहीं। तो माइक्रो नोट्स है वो भी तैयार करने हैं आपको उन्हीं चैप्टर्स के, जिनको लेकर के आप थोड़े सीरियस हो कि हाँ, मिनिमम लेवल के लिए मुझे ये करने हैं। ओके, तो ये चीज़ें करोगे तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, यानी एटलीस्ट डिसेंट स्कोर आपका आ सकता है जितना भी डेज आपके पास रह गए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत नीड है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इस टाइप के वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, और मैं काफ़ी सारे ऐसे और भी स्ट्रैटेजिक वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसके साथ ही एक और वीडियो आपके लिए आने वाला है कि सुबह 4 बजे कैसे उठें। हम कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते हैं, एफ़र्ट्स लगाते हैं, 10 to 15 डेज़ है, उस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारे बस का नहीं है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेकर के आएंगे कि अगर एग्जैक्टली हमें उठना है तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें उठने के बाद नींद ना आए, या उठने के बाद वो प्रोडक्टिविटी हम में रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो वो वीडियो भी आपको डे आफ्टर टुमारो मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।